नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। तो एशियन ओलंपिक काउंसिल या परिषद के अध्यक्ष कौन बने और ये पहले भारतीय बने? तो आप सभी ने आंसर राजा रणधीर सिंह दिया था और राजा रणधीर सिंह ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। तो हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह को। अमित शाह जी को संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये इस समय पर होम मिनिस्टर के साथ साथ कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर भी हैं। इनको यूनानिमसली री इलेक्ट किया गया है ऑफिशियली लैंग्वेज पार्लियामेंट्री ऑफिशियली लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन के रूप में। आगे बात करें। अब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजा रणधीर सिंह ये शूटर रहे थे अपने समय पर और पहले इंडियन बने हैं जिनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की बीजेपी लीडर हैं अपर्णा यादव। इनको वाइस प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन में नियुक्त किया गया। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये एसबीआई के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। बी श्रीनिवासन ये डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। और एम सुरेश ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटरिम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अगला, रिसेंटली अब्दुल मजीद तेब्बोने हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अब्दुल मजीद तेब्बोने को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा से चुने गए हैं। इन्होंने जो इस बार की जीत है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर अर्जित की है और 78 साल के हैं जो इलेक्शन हुआ उसमें इन्होंने अब्दुल मजीद तेब्बोने ने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया काफ़ी भारी बहुमत से। इसीलिए इनको दोबारा से प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया अल्जीरिया के। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा, पेंगटॉर्न सिनावात्रा ये 38 ईयर की हैं और थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और पोलैंड में विजिट की। यूक्रेन में विजिट करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और पोलैंड में पिछले 40 साल में विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। फारूक अहमद ये नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं और रवांडा के प्रेसिडेंट पॉल कगामे 4th टाइम नियुक्त हुए हैं। जाम्बिया के साथ भारत की मीटिंग 4th फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की लुसाखा में ऑर्गेनाइज हुई। आइवरी कोस्टा जो कि यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकन कंट्री बना है और 1992 में यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस को बनाया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली में हमने 2024 का जो करंट अफेयर की ई बुक होती है उसको भी तैयार किया है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और आपके लिए एक आईडी है, जीमेल आईडी, इस पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला, व्हाट वाज द मस्कट ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है क्या? द
द फ्रेज यहाँ का शुभंकर है और इसे फ्रीज भी कहा जाता है। ये ऑफिशियल मस्कट है पेरिस पैरालंपिक का और ये इसकी फिगर ये फ्रेंच रिपब्लिक का एक सिंबल है, ठीक। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला, हु वॉज द फ्लैग बेरर फॉर इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स जब शुरू हुए उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया या किसे सिलेक्ट किया गया? तो ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को सिलेक्ट किया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। सुमित अंतिल की बात करें तो ये भाला फेंक खिलाड़ी है और भाग्यश्री जाधव ये गोला फेंक खिलाड़ी है और इनको ध्वजवाहक के रूप में सिलेक्ट किया गया है। इंडियन ओलंपिक कमेटी के चीफ है देवेंद्र झांझरिया। ये इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि जब अगस्त में ओपनिंग सेरेमनी होगी पेरिस पैरालंपिक की, उसमें ओपनिंग सेरेमनी में जो पिछली बार के गोल्ड मेडलिस्ट थे सुमित अंतिल जो जेवलिन थ्रो करते थे उनको, और सिल्वर मेडलिस्ट जो एशियन पैरा गेम्स में रहीं जो कि शॉट पुट करती हैं भाग्यश्री जाधव, इनको ध्वजवाहक के रूप में चुना जा रहा है। अगला, Who was the flag bearer for India at the closing ceremony of Paris Paralympic Games 2024? तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में कौन सिलेक्ट हुआ? तो जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव चुनी गई थी और समापन सेरेमनी में किसको चुना गया? तो प्रीति पाल को और हरविंदर सिंह को चुना गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। प्रीति पाल की बात करें तो ये रनर है और हरविंदर सिंह एक आर्चर है, तीरंदाज है और इन्होंने यहाँ गोल्ड मेडल जीता, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और प्रीति पाल 23 साल की हैं और इन्होंने 100 और 200 मीटर के जो वुमेन्स T35 कैटेगरी थी उसमें दौड़कर भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल जितवाए हैं और ऐसा करने वाली पहली फीमेल बन चुकी हैं जो कि एक ही पैरालंपिक में 2 मेडल जीती हैं। अगर मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। 9 सितंबर को इसकी क्लोजिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी, ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग सेरेमनी 9 सितंबर और अगस्त के महीने में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। अगला, हु लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर मत्स्य किसान समृद्धि को स्कीम? तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है राजीव रंजन सिंह ने। राजीव रंजन सिंह इस समय पर भारत के मत्स्य मंत्री भी हैं और इनके द्वारा यूनियन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ही प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि कोऑपरेटिव स्कीम को लॉन्च किया गया। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंतर्गत की गई है जिसमें जो फिशरीज सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए कार्य किया जा रहा है और इससे फिशरीज सेक्टर में जो ग्रोथ है और सस्टेनेबिलिटी है उसको डेवलप किया जा सके इंडिया में। अगला, विच सिटी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये सूरत ने पहला स्थान हासिल किया। सूरत की बात करें तो पिछली बार 13वीं रैंक पर था और इस बार ये फर्स्ट पोजीशन पर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में। टोटल 131 सिटीज़ को भारत की शामिल किया गया जिसमें सूरत पहली पोजीशन पर रहा है। सूरत ने 200 में से 194 स्कोर किया और इसने PM10 लेवल को लगभग 13% डिक्रीज कर दिया पिछली बार के मुकाबले और सूरत नेशनल क्लीन एयर सिटी के रूप में इसे 1.5 लाख रुपया, एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। ये सेरेमनी जयपुर में ऑर्गेनाइज हुई, वहाँ पर ही सूरत को ये अवार्ड मिला है। सूरत की बात करें तो सूरत की जो गवर्नमेंट है उसने 30% एयर पार्टिकुलेट्स जो तैरते हुए पार्टिकल्स होते हैं उनको कम किया और साथ साथ इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट, डस्ट मैनेजमेंट, एमिशन और पब्लिक अवेयरनेस फैलाने का भी कार्य किया। उसी के साथ ये पहले पोजीशन पर आ पाया है।
अगला, इन द 54th GST काउंसिल मीटिंग द GST रेट ऑन कैंसर मेडिसिन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू हाउ मच। तो 54वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST दर घटकर कितनी रह गई है। तो 54वीं GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST दर घटकर कितनी 5% रह गई है। पहले कितनी थी, पहले 12% थी, अब कितनी हो गई 5%। और GST रेट को काफ़ी इम्प्रूव किया गया और GST रेट जो सॉल्टी और सोवरी फूड आइटम्स होते हैं उनमें भी 18% से घटाकर 12% किए गए हैं। अगला, द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब एम्स की बात हो रही है, इनॉग्रेटेड एम्स दिल्ली की बात हो रही है, इनॉग्रेटेड तंबाकू सेसेशन क्लिनिक इन विच सिटी। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में तंबाकू निषेध क्लिनिक का उद्घाटन किया है। तो दिल्ली में ही इसका उद्घाटन किया गया एम्स परिषद के अंतर। ध्यान रखिएगा, एम्स परिषद के अंतर जो एम्स है और नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट सेंटर है, इनके कोलैबोरेशन से इसको यहाँ पर नई दिल्ली में एक तंबाकू सेसेशन क्लिनिक को खोला गया जो कि तंबाकू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट करेगा। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स का जो मोटो था वो क्या था। तो इस बार पेरिस पैरालंपिक का जो आदर्श वाक्य था वो था अलोन वी मूव फास्ट बट टुगेदर वी गो फर्दर। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, अलोन वी मूव फास्ट बट टुगेदर वी गो फर्दर इसका मोटो था। और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, तो इसको पेरिस फ्रांस की राजधानी में कराया गया। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो राजा रणधीर सिंह पहले इंडियन बने हैं जो कि प्रेसिडेंट बने हैं एशियन ओलंपिक काउंसिल में। और एरिना सेबलेंका ये वुमेन सिंगल टाइटल US ओपन 2024 को जीत चुकी हैं। और तुहीन कांत पांडे ये नए फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में भारत के अपॉइंट हुए हैं। एस जयशंकर जो कि जनरल सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑर्गेनाइज होगा उसमें भारत की तरफ से ये पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पर जो स्पीच वगैरह है प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह पर देंगे। अगला, 29 मेडल भारत को पैरालंपिक गेम्स में प्राप्त हुए जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा हैं और भारत को पोजीशन 18वीं मिली है। चाइना एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज अपने यहाँ पर करेगा। दीपाली थापा ये पहली फीमेल इंडिया की पहली फीमेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप बनी है। एशियन चैंपियनशिप इन AIL में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। DRDO ने अग्नि 4 मिसाइल का सक्सेसफुली अभी टेस्ट किया है और इसका टेस्ट लगातार सक्सेसफुल किया जा रहा है DRDO के द्वारा। और इस बार इसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी इंस्टॉल किए गए थे। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई हम 7 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। हिमालयन डे हम 9 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो व्हाट वाज द मस्कट ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। तो पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 का शुभंकर क्या था, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।